चित्रकूट में बासुकर पाति फूल फल खात, और जिनके भाग्य को निरख कर ब्रह्मा हो ललचात। दो दो बारी द्वारिका त्रिवेणी, 3 बार काशी धाम, कई बार गंग के नहाए थे। 11 बेर गया गए, 12 बेर भीमसेन, 5 बेर पुष्कर में आचमन कराए थे। ताते पूर्ण फल होते हैं, चित्रकूट आए थे। जय श्री राम दोस्तों, हम लोग आपको नए नए साधु महात्माओं संतों के दर्शन कराते रहते हैं जंगल जंगल जाके। और एक ऐसे ही हमको संत मिले हैं चित्रकूट के जंगल में तपस्या करते हुए। महाराज जी, ये आश्रम का क्या नाम है आपके? वन देवी। वन देवी आश्रम। वन देवी वन दुर्गा। अच्छा। ये आश्रम ये शक्तिपीठ बोली जाती है जी। 2200 में आप गूगल में देखिए। यहाँ पर दहनांग गिरा था माता का। अच्छा। जैसा मैहर में गिरा था, हार गिरा था, यहाँ पर दहनांग गिरा था। जब भगवान आए हैं तो पहले इनको बोला जाता था वन देवी। अच्छा। पहले बोला जाता था दुद्वारा, दुर्गा। ये वन दुर्गा है। वन देवी पर गया नाम कैसे? जो कि जंगल था, वन था, इसलिए यहाँ पर वन देवी नाम पर गया। यहाँ हमारे पूर्वजों जब रहते थे तो यहाँ पर शेर आते थे। अच्छा। जब यहाँ पर भगवान आए हैं, अच्छा, तो यहाँ किसको मालूम था? मात्र ऋषियों को मालूम था कि भगवान को इस रास्ता से गुजरना है। तो पहले भगवान कहाँ पहुँचे? त्रिमुनि के पास। अच्छा। सती अनसुईया के पति जो थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये मंदाकिनी गंगा एक सती अनसुईया की लाई हुई स्वर्ग से, तो क्या बोला है चौपाई में कि नदी पुनीत पुराने बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलवानी। कि एक अत्रि मुनि के तपस्या के बल ये गंगा आई हुई है मंदाकिनी। सुर सर धार नाम मन दाकनी, सो सब पातक पोतक डाकनी। हर पापों को हरने वाली एक डंकनी है ये, वो गंगा है। गंगा तो बहुत हैं जी, लेकिन ये वो गंगा है हर पापों को हरने वाली एक डंकनी। राम कथा मंदाकिनी, जैसे राम की कथा है वैसे ये मंदाकिनी बह रही है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितुचार, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिया रघुबीर विहार। इसका आचमन करने से इंसान पवित्र है। वो अपना मुर्दा भी दफना के आया है तो आचमन बिल्कुल कहाँ पे लिखा है? स्नान के लिए आचमन, आचमन से वो पवित्र है। ये वो गंगा है। चित्रकूट में बासुकर पाति फूल फल खात, और जिनके भाग्य को निरख कर ब्रह्मा हो ललचात। 2 बारी द्वारिका त्रिवेणी, 3 बार काशी धाम, कई बार गंग के नहाए थे। 11 बेर गया गए, 12 बेर भीमसेन, 5 बेर पुष्कर में आचमन कराए थे। ताते पूर्ण फल होते हैं, चित्रकूट आए थे। भगवान जब ये सब तीर्थों को कर करके यहाँ पर चित्रकूट में आके कहीं बोला गया है। अच्छा, महाराज जी बोलते हैं कि सारे तीर्थ करने के बाद चित्रकूट जब तक आदमी तीर्थ नहीं करता यहाँ का तो उसका वो सब निष्फल है। उसका तीर्थ ही। महाराज जी ऐसी कोई महिमा बताइए चित्रकूट की, तो हमारे भक्त लोग। चित्रकूट की तो बहुत सी महिमा है। कोई सीताराम जी ऐसी महिमा है चित्रकूट की। कोई प्रसंग हो कि अब चित्रकूट में तो देखो एक से एक ऋषि आज भी घुसे हुए हैं। आज भी हैं, बिल्कुल। आज भी पहाड़ों में घुसे हुए हैं कि वो कंकाल बन गए हैं। सही कह रहे हैं। हजारन वर्ष आज घुसे हैं वो। उनके पास कहाँ कोई पहुँच रहा है? नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो मठाधीश संत बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, सोफा सेट में लिए, कूलर में बैठे हैं, उनके पास पहुँच रहे हैं। बिल्कुल। संतों के पास नहीं पहुँच रहे हैं। उनकी कोई इज्जत नहीं है। वहाँ पहुँचेंगे कहाँ? जब उनके भाग्य ही नहीं है तो कहाँ से पहुँचेंगे वहाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा चित्रकूट में रम रहो रहीमन अवध नरेश, अजा पर विपता पर थी शोवा वो यही देश। बिल्कुल। तो चित्रकूट में सिर्फ सब कोई नहीं जाना है, यहाँ मात्र संत, संतों का ही निवास है। और वो संत के पास कोई पहुँच नहीं पाता। यहाँ मेन है संत। ये चिंता हरण है। चित्रकूट एक चिंता हरण है। ये प्रयागराज हर तीर्थों का राजा था। बिल्कुल। भगवान से कहा कि यहाँ का राजा का, नहीं मैं अपने घर का राजा थोड़ा तुम्हें बनाऊंगा। भगवान ने कहा हम अपने घर के राजा तुझे थोड़ा बनाऊंगा। तो मेन उनका ये घर है। सही कह रहे हैं, घर है। चित्रकूट में कामतगिर में गए हैं, उसमें 11.5 वर्ष ऊपर तपस्या किया।
तभी वो बोला गया, कामद गिर भयो राम प्रसादा, अब लोकत हर्ष विखादा। इस पार्वत को देखने से उसके पाप दूर है। परिक्रमण लगाए या न लगाए? अच्छा। कहाँ लिखा है परिक्रमण? हर्ष विखादा, उस पार्वत को दर्शन करने से उसके पाप दूर है। बहुत बड़ी महिमा है अपने यहाँ पे। अपने चित्रकूट की बहुत बड़ी महिमा है जी। क्योंकि भगवान ने यहाँ, हम लोग चित्रकूट में पैदा हुए हैं ना, यहीं तो पैदा हुए हाँ, हैं। बिल्कुल यहीं आप पैदा भी हुए। यहीं के पैदा हैं, हाँ, आप भी यहीं की पैदा, हमारी भी यहीं की पैदावारी है। जहाँ भगवान ने तप किया हो वहाँ हम लोगों ने जन्म लिया हो, तो हमारे मुकाबले भाग्यशाली कोई नहीं है भैया, है कोई नहीं है। ये चीज़ तो मानते चाहे हैं भूखों मरते हों, लेकिन यहाँ के मुकाबले भाग्यशाली कोई नहीं है। जो यहाँ पर भगवान ने तप किया और हम लोगों ने जन्म लिया, तो हम अपने मुकाबले भाग्यशाली नहीं समझते किसी को। ये वो महिमा है चित्रकूट। तो महाराज जी, कभी ऐसा लगा कि कहीं आपकी विपदा पड़ी हो और भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं आके कभी आपकी मदद किया हो? आए हैं, जंगल में हम थे, आए हैं वो। ऐसा कोई वाक्य होगा हो, हम बता पाएंगे? अब हम आपसे बतलाएंगे तो आप जो ऐसे मानेंगे नहीं। क्यों नहीं, संतों की वाणी कभी झूठी भगवान नहीं कभी होती। भी सामने आकर के ऐसे बिल्कुल तो नहीं खड़े हो किसी न जाएंगे। किसी माध्यम बनाते कोई हैं। जो है कोई रूप बना करके आएंगे, भिखारी का रूप बनाएंगे, किसी का रूप बना करके आ गए। हमारे पास कैसे आए थे? फकीर के रूप से आए थे। अच्छा। जब वहाँ पर थे मर्दर में, तो फकीर के रूप से आए थे। और आए तो हमने बड़े भाव से लिया। हमने कहा संत संत ही होता है। अच्छा, आप समझ नहीं पाए उस टाइम हम में? नहीं समझ पाए। हमने कहा संत संत ही होता है। तो आए तो प्रसाद बनाए। मैंने कहा प्रभु पाइए प्रसाद। कहा बिल्कुल बच्चा पाएंगे। पाए, जब प्रसाद पाए, प्रसाद पाने के बाद उनको हमने 111 रुपया दक्षिणा दिया। तो दक्षिणा तो ले लिए उन्होंने। दक्षिणा लेने के बाद कहते बेटा दर्शन तो तुमने जो है किया, इतना बोला कि दर्शन तो तुमने किया, लेकिन हमारे ये दर्शन करने का भी कुछ हमारे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा प्रभु मुझको आप बतलाइए, आप, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो अनजान हूँ। उस समय पर मेरी शुरुआत थी। मैं 5 साल व्यतीत भय थे मेरे, हमारी जवानी थी। उस समय इतना समझ ना रही होगी, हमारी समझ में नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। बिल्कुल। तो हमने कहा प्रभु हमें कुछ बतलाइए। तो उन्होंने जो है एक चीज़ वहाँ पर हमको बतलाया कि बेटा आप चित्रकूट में देखो। उनको कैसे मालूम हो गया कि चित्रकूट की ही तुम्हारी जन्मभूमि है। अब इससे बढ़कर के क्या हम तुम्हें बतलाएं, तुम्हारी तो तुम खुद दर्शन योग्य हो। बिल्कुल। कहा तुम तो खुद दर्शन योग्य हो, हम तुम्हें क्या बतलाएं। हम कुछ नहीं, लेकिन हमारा आशीर्वाद है आपके पास। मैंने कहा बस प्रभु मैं आशीर्वाद ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ से हम जो वो गेट है, इतनी दूर तक उनको देखा फकीर बाबा को। फकीर बाबा से वहाँ से बिल्कुल फकीर बाबा। अब वो पैसे जो दिया था वो पैसे वहीं पर आ गए मेरे। अच्छा। जहाँ पर मेरी जो है आसन लगा था वो पैसा, वही पैसा दूसरे ने, चमत्कार हो वो गया वहीं पर। तो मैं समारे मैंने कहा प्रभु मेरे पास। वहाँ से मैं जान गया कि प्रभु मेरे पास आए। प्रभु स्वयं आके। उस दिन से मेरा बदलाव बदलता ही गया। जिस दिन से मैंने उनका दर्शन किया तो बस मुझको यही विचरण दिखाई दिया कि अब यहाँ से संत को विचरण लिखा है, सिर्फ घूमो फिर उसे पूरी तरह से समर्पित कर दिए हैं, जो भी करना आपको करना है बस। तो अब मैं फिर वहाँ से उतरा नीचे। सब कुछ छोड़े था मैं उस समय पर। सिर्फ 24 घंटा में दूध लेता था मैं, अन्न उन्न सब छूटा था मेरा उस समय पर। फिर जब मैं नीचे उतरा तब अन्न ग्रहण किया। अच्छा। पार्वत के। फिर मैं गया हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, इसी तरह घूमते भ्रमण करते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये चारों तरफ सभी तीर्थ सब तीर्थ स्थान में सब करके फिर चुपचाप जाके यहाँ हमने कहा अब भजन जो है तपस्या की जगह है एक अपना चित्रकूट। क्योंकि ये तपोभूमि है, ये तपस्या की जगह है और कहीं नहीं। जो सुकून तुम्हें चित्रकूट में मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है आपको। इंडिया के कोने में कहीं भी, हमसे इंडिया घूमे आए लेकिन हमको कहीं सुकून नहीं मिला। मिला तो चित्रकूट में ही मिला। कूटम में कूट चित्रकूट है, चित्रकूट से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं भैया। हम महाराज जी हमको मिले थे, इससे बता रहे थे कि कलयुग में चित्रकूट और इसके पहले आपका नैमिषारण्य, इसके पहले वहाँ तो दशरथ जी का बाण है। हाँ, लेकिन ये कलयुग में चित्रकूट जैसा कोई स्थान नहीं तपस्या के लिए। कोई नहीं। बहुत से संत महात्मा कहाँ कहाँ से आके यहाँ तपस्या कर रहे हैं।
घुसे हैं आज भी भैया। उससे हैं बिल्कुल पहाड़ और भी उन गुफाओं संतों के में। पास आपको जब फुर्सत मिले तब मेरे पास आना, मैं आपको ऐसे संत के पास ही लिवा के चलूँगा कि आप देखेंगे उनको। और आज भी वो 149 वर्ष के हैं। अच्छा, अभी आप देखना चलेंगे हम, बिल्कुल हमारे साथ चलना तो ठीक हम है। आपको लिवा के चलेंगे। वो संत के आप दर्शन करोगे जब, तो कहोगे कि हाँ ये संत है। उनकी जटाओं देखो, वहाँ से लेकर वहाँ तक की, अच्छा, इतनी बड़ी है। इतनी जटा। और ऐसे कि बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते। और शरीर देखिए उनका कि शरीर में आप शीशा जैसे दिखलाई देंगे आपकी। तपस्या तपों में ये ताकत होती है कि ऐसा उनकी चमक है, दिव्य शक्तियाँ होती दिव्य शक्ति है हैं। कि आपकी नज़र उनकी पड़ जाएगी तो देखिए पहले। तो ऐसे संतों के पास चलिए तो हम तुम्हें दर्शन कराएं। फिर आप हमारे लिए महाराज, हमारी भावना में संत ही हैं। हाँ हाँ हाँ, आई जो भावना आपके पास है, ये भावना बहुत बढ़िया है बेटा। ऐसी भावना रखना चाहिए। संत चाहे जैसा अब भी ये हो। छोटे संत या बड़े संत हम लोग खैर ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन हम लोग ये कैटेगरी डिवाइड नहीं देखिए नीलकंठ कीड़ा भखे और करे अधम का काम, ऐ वैगुण से मतलब नहीं, में दर्शन से काम। बिल्कुल। क्या समझे? वो चाहे जैसा भी हो संत, कोई मतलब नहीं, तुमसे तो दर्शन से मतलब है। कोई भी है संत है, इस भेष में है, ये भगवान का भेष है। हम आज ये भेष में आपको कोई प्रकार से धोखा दें तो फिर साधुता नहीं, हमारा वहाँ भी ठिकाना नहीं लगेगा। बिल्कुल। साधु का मतलब ये है कि आज ये भेष को बना करके हम किसी को ऐसे धोखा दें और उसके साथ में बेफालतू की बात करें, झूठ बात वो फाहें करें, तो ये हमें ना पसंद है। फिर ठीक महाराज जी, अब आप भोजन करिए, भूखे होंगे। बहुत अच्छा नहीं, एक लगा। बात और भी है। बिल्कुल देखिए जब यहाँ पर जो है बताइए। ये जो कहते हैं कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर है। तो ये कौन कहा है? तुलसीदास जी बोले हैं, उसमें लिखा रामचरितमानस से, बाकी हमें तो इतनी जानकारी नहीं है। हम बतला रहे हैं। भगवान जब आए, अच्छा, यही राम घाट में जब भगवान आए तो तुलसीदास जी तो अपनी जो है चंदन घिस रहे थे। चंदन घिस रहे थे। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। अब ये इनको कोई नहीं, तो आप आंख बंद करे अपना चंदन घिसने में लगे हैं, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं। तो हनुमान जी सोचे कि आज अगर ये नहीं दर्शन पाता, दर्शन के लिए तो आज ये पड़ा है तुलसीदास, और आज दर्शन नहीं पाएगा तो ये कभी भी नहीं पा सकता है। तो हनुमान जी तोता बन करके, तोता मुख हनुमान बोले जाते हैं ना, हाँ, तो तोता बन के कहा कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देखत रघुबीर। तो आज ये तुम कहाँ सो गए? आज ही है जो मिल गया दर्शन तो मिल गया, नहीं तो फिर नहीं पाओगे। तब उनकी आँख खुल गई, तुलसीदास जी के तो चरण पकड़ लिए तुरंत। तो ये हनुमान जी ने बताया है, गोस्वामी तुलसीदास जी को नहीं, तुलसीदास कभी भी नहीं पा सकता था दर्शन। हनुमान जी के द्वारा, ये हनुमान जी के द्वारा, तोता मुख हनुमान इसीलिए बोला जाता है, तोता बनकर के इसको कहा है। ये चौपाई उनकी कही हुई है। बिल्कुल। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वही चौपाई लिख दी है। वही चौपाई लिख दी है, और वही चौपाई भाई उसने तो रचना है। गोस्वामी तुलसीदास की तो रचना नहीं से, ये रामायण रामचरितमानस ये तो शंकर की बनाई हुई रामायण है पूरी। अच्छा। और आज भी ये राजापुर में रखी हुई है वो रामायण। आज भी उसी का रचना रचा है। ये भगवान भोलेनाथ ने बनाई है रामायण। हाँ, ये रामायण जो बनाई हुई है तो शंकर की बनाई हुई है भैया। आप कहीं भी वेद विधान में कोई संत से, किसी से भी आप पूछिए अच्छा। कि रामायण ये किसकी बनाई हुई है। अब वाल्मीकि कुछ स्वतः बनाए, वाल्मीकि की रामायण अलग ही थी। वाल्मीकि जी ने बोलते हैं कि वो पहले का कुछ भविष्य का भी लिख दिया था उसमें। वो तो भविष्य काल, वो क्या तो बैठे क्या बैठे होगा। कि आगे क्या होना है, कलयुग में क्या होना है, कलयुग आने वाला है और आगे चल करके क्या होना है, वो तो पूरी विचरण ला करके उसका तत्व पूरा निचोड़ लिख दिया है। अच्छा महाराज जी, ऋषि मुनि को मतलब जो शक्तियाँ होती थी, तेज होता था, वो पहले से सब जान जाते थे। भाई साधारण आदमी कैसे जान पाएगा कि भगवान यहाँ इस रास्ते से आएंगे? आपको बतला देंगे। संत जो है आपको बतला देंगे कि कहाँ से आ रहे हैं और आप अभी कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या होने वाला है, कैसे आप पहुँचेंगे। बिल्कुल। वो आपको एक एक करके बतला देंगे।
बहुत एक से एक सीधे संत है अपने चित्रकूट में ही। अभी पड़े हैं उनकी भैया, बाड़ी बिल्कुल खाली नहीं जाती। आज भी वो तपस्या में पड़े हुए हैं, आज भी तपस्या में भय घुसे हैं, तो उनके पास कोई पहुंचता नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।